यार ये बीसीसीआई खुद को समझता क्या है यार, क्यों इतना दादागिरी दिखाता है? इनको लगता है कि भाई हमारे पास पैसा है, हम जो मर्जी करें। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। मजा आया। वो कहते हैं ना कि रंग में भंग डालना जो है वो हमेशा से काम रहता है पड़ोसियों का, और उन्होंने वही किया। मैं बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शेषा, बस एक बार आप आ जाए पाकिस्तान में। कमाल इंडिया को आता है, और वो कमाल ये है कि पाकिस्तान हमेशा क्लैरिफिकेशन ही देता है। तो ये एक तरीके से बदतमीजी है। किसी दुनिया के पहले हमारा ना पहने तो फिर हमारे पागल ही हैं जो चले जाएंगे लड़ने के लिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भारत ये भी चाह रहा है कि अगर पाकिस्तान का नाम ना गे, यूएई का नाम लग जाए, इसलिए कि वो अपने सारे मैचेस यूएई में खेल रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान का वकार और इज्जत है। हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पैसों से कोई सरोकार ही नहीं है। बुरी है। आपको याद होगा एशिया कप में भी ऐसा हुआ था कि भारत ने अपना नाम जो है अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। तो भाई लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि दोनों देश अपने अपनी बातों पर डट के खड़े हुए हैं। तो बासित साहब, हम तो ये बहस सुन के अब थक चुके हैं या कि दूसरे मानों में हार चुके हैं। क्या बात है? इंडिया देखिए आप इकोनॉमी में हमसे कितना आगे चला गया। उन्होंने पूरे खित्ते में अपनी जो बढ़तरी है वो हासिल कर ली है। लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है। भारत की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई खेल पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे। आप साहब, एक बड़ी दुखी खबर है। मैं बड़े दुख के साथ जो है वो कहना चाहूंगी कि भारत ने अपनी जर्सी के ऊपर कि वो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिख रहे तो वो पाकिस्तान के वजूद ही को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिकंदर, बात ये तो हमारा ओपिनियन है, लेकिन रूल्स आर रूल्स। हाउ कैन वन कंट्री, मतलब इतनी शदीद तरीके से इन्होंने अपने आप को सिंगल आउट किया हुआ है, कोई रिप्रिमांड नहीं कर सकता कि दे नथिंग डूइंग। पहले तो आपने रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान कर दिया, चलो उस पे भी मान गए। अब हम अपनी छाती पे वो पाकिस्तान भी नहीं लिखेंगे जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। और पता है क्या, आना ना आना तो चले बड़े मैटर्स हैं, ये तो बहुत ही छोटी बातों पे आपको लगाएंगे कि जी हमने लगाना ही नहीं है, तो तुम लोग खेल क्यों रहे हो? बहुत ही छोटी बात है। तो इंडियन मीडिया एक तो जारी बात है पाकिस्तान को हमेशा डिफेंसिव रखता है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन एक कमाल इंडिया को आता है, और वो कमाल ये है कि पाकिस्तान हमेशा क्लैरिफिकेशन ही देता है। ये काम वो करते हैं जबरदस्त। मुझे नहीं पता बाकी वो क्या करते हैं, वो ये काम जरूर करते हैं कि पाकिस्तान क्लैरिफिकेशन ही देता रहता है। पाकिस्तान जो है वो डिसमिस कर देता है कि नहीं जी नहीं स्टेडियम तैयार है, वो कह रहे नहीं स्टेडियम नहीं तैयार, चैंपियन ट्रॉफी जा रही है दुबई। आपको वो साइकोलॉजिकली पकड़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं उस लड़की से? मेरा सवाल यहाँ पर बेसिक वजह मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वजह क्या बने कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिखवाएंगे भारतीय टी शर्ट्स पे। बस उन्हें ना बुलाए, उनके बगैर भी मैच हो सकते हैं। इतना बुलाने की क्या जरूरत है? अपनी अहमियत अगर बनानी हो ना तो फिर इस तरह के बंदों को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। आप कह रही हैं कि हम कोई तगड़ा स्टैंड लें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। था पहले कहा था, हमने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा खेलने तो हम भी इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। आईसीसी को भी यही कहा था, लेकिन चूंकि आईसीसी डिपेंडेंट है बीसीसीआई पर, और बीसीसीआई के प्रेशर में आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा कि दुबई में मैच खिलवाओ, इसीलिए दुबई में मैच खेले जा रहे हैं। अब पहले हाइब्रिड मॉडल पर गए, वो एक अलग सी कहानी है, वो खत्म हुआ तो अब ये शर्ट का मसला आ गया। तो आपके ख्याल में ये बुनियादी तौर पर वही सोच है जो पाकिस्तान में ना खेलने की है? देखिए, मेरे ख्याल से जो चीज़ें सेटल होनी थी ना, इंडिया पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज थे वो तो सेटल हो गए विद द हाइब्रिड मॉडल। इंडिया ने कहा हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा चलो अगले 3 साल हम भी नहीं आएंगे, और जब तक हम लोग कोई बीच में से कोई रास्ता नहीं निकालते, अभी 3-4 साल यही स्टेटस को लेके चलते हैं। बाकी उसके अराउंड आप देखें ये इश्यूज आते रहेंगे, जिस तरह मीरब ने मेंशन किया कि एशिया कप में भी ये इशू आया। भारत ये भी चाह रहा है कि अगर पाकिस्तान का नाम ना गे, यूएई का नाम लग जाए, इसलिए कि वो अपने सारे मैचेस यूएई में खेल रहे हैं। लेकिन आईसीसी ने बताया कि एक ही ऑफिशियल लोगो होगा जिसपे पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान बतौर होस्ट होगा, और वही लोगो ऑफिशियल होगा, वही 8 की 8 टीमें यूज करेंगी। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने गए थे तो इसी शर्त पे गए थे कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे, क्योंकि उससे पहले हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा चुके हैं। तो इंडिया ने भी फिर हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल करवाना था, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ हाइब्रिड नहीं करवाया। इंडिया ने हमें फोर्स किया कि हम इंडिया जाएं, और इस दफा फिर हम इंडिया फोर्स कर रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें, और वो हम कर भी चुके हैं। अभी इसमें मजीद भी लिमिटेशंस आ रही हैं जिसको फर्दर डिस्कस करें। सर, हम इंडिया को फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलें? देखिए, हम बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को हमने हर तरह से धमका के देख लिया, डरा के देख लिया। इंडिया ना डरता है ना जो है किसी की बात मानता है। पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान मीडिया पे जो है एक्स क्रिकेटर्स रो रहे हैं, इनके एक्सपर्ट रो रहे हैं। भाई रोना हक भी बनता है उनका। अब आप पूछो क्यों? आपको पता है अगर पाकिस्तान होस्ट कर लेता है चैंपियन ट्रॉफी को और इंडिया नहीं जाता तो $150 मिलियन का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को।
फाइनल अप्रूवल, उसमें स्पेसिफिकेशन, लोगोस किस तरह के लगे हैं, स्पॉन्सर्स के लोगो किस तरह के लगे हैं। स्पॉन्सर तो मेन आईसीसी का ही होता है, आईसीसी का ही लोगो होता है, उसमें होस्ट का नाम होता है। पाकिस्तान ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के नाम का लोगो यूज किया, ऑल्दो कि वो पूरा कोविड की वजह से यूएई में हो रहा था। फिर उन्होंने एशिया कप में हमारा लोगो लगाने से इनकार कर दिया। आईसीसी को इतनी स्ट्रांग बॉडी नहीं है, लेकिन आईसीसी ने इसके ऊपर भारत को कहा। आईसीसी की भी मजबूरी है और इस वक्त तकरीबन $2 बिलियन स्टेक में हैं जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और जो बहुत से मामलात हैं। तो आईसीसी को ये भी देखना है ना कि पैसे जो मिलने हैं वो कहीं गायब ना हो जाए। डेफिनेटली रेवेन्यू अब एक तो जो इंडिया की प्रपोजल है कि जी हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट करोगे, स्टैंड ले लिया है ना, लेकिन लास्ट टाइम एशिया कप जो हुआ था पाकिस्तान, उसमें हमने हाइब्रिड मॉडल ही किया था ना। तो अब बाकी ममालिक जो 8 दूसरी 7 टीमें हैं वो भी क्वेश्चन तो रेज कर रही हैं कि अगर आपने एशिया कप करवा लिया था तो भारत की बात उस वक्त मान ली थी, तो अब मानने में क्या मज़ाक़ा है आपको? श्रीलंका पे हमला हुआ है पाकिस्तान में ऑलरेडी, ठीक है, तो उस वजह को लेके भाई साहब वो यहाँ पे आना नहीं अगर पसंद कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है ना। दहशतगर्दी भी तो बहुत है, आए दिन बम फटते रहते हैं यहाँ पे। अभी देखे ना कि अगर हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो भाई पाकिस्तान में फिलहाल हालात माशाल्लाह अच्छे हैं, ठीक है। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पहले तो बहुत ज्यादा हमले हुआ करते थे, बमबारी हुआ करती थी, लेकिन अभी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, इतने ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। 2023 की बात करें तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान भी तो इंडिया में गई है, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। तो भाई उसकी मेन वजह यह है कि सिक्योरिटी इश्यूज उनको लग रहे हैं, ठीक है। आज जो पॉजिटिव चीज़ आई है कि पीसीबी ने ईमेल किए आईसीसी को और उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगा है कि ना आने की वजूहात क्या हैं। जब हमें एक वजूहात मालूम चल जाएंगी उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो राइट हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी रीज़न है तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए आईसीसी पहले अपना वक्त भेजता है, 2-3 दफ़ा भेज चुका है। और अगर ये खदशा बीसीसीआई भेजेगा उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ अब ये हुआ है कि जी उनके मैचेस तो चले दुबई में या शारजा में, यूएई में कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी बात की गई है कि तकरीबन उसके बाद में ख्याल है 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा भारत में उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। यानी कि तो वही बात हो गई ना, वो जो हमारी बुआ मौसी या जो स्टार प्लस में भी जिस तरह के टीवी प्लेज आते हैं ना, आपने देखा ही होगा कि वो हमारे बेटे की शादी में नहीं है, हम भी उनके पोते की शादी में नहीं जाएंगे। देखें ये जो मसला है ना जर्सी वाला और नाम लिखने वाला, तो बुनियादी तौर पर जो कानून कहता है, जो रिवायात कहती हैं, जो उसूल हैं, जो कवायद ज़वाबित हैं, अगर किसी भी मुल्क में कोई इवेंट हो रहा है और रिवायत यही है कि उस मुल्क का नाम उस इवेंट के नीचे होता है, तो फिर इसमें कोई अमर माने नहीं है, कोई चीज़ मख्फी या छुपी हुई नहीं है कि अगर इंडिया में हो रहा है तो नीचे इंडिया लिखा जाना चाहिए, अगर नेपाल में हो रहा है तो नेपाल लिखा जाना चाहिए, यूएई में हो रहा है तो यूएई लिखा जाना चाहिए, यूएई होस्ट है तो युगांडा होस्ट है तो युगांडा लिखा जाना चाहिए, अगर कनाडा होस्ट कर रहा है, कनाडा होस्ट कंट्री तो कनाडा लिखा जाना चाहिए। पाकिस्तान ने लिखा था भारत और सब देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो कभी मसला हुआ ही नहीं ना। दोस्तों, चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सन त्सू ने ये कहा था, द सुप्रीम आर्ट ऑफ द वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ फ्रैंकली स्पीकिंग ये किया है, वो क्या कि आज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल जारी किया, वो उसमें एक तो बड़ी क्लियर बात उन्होंने बता दी कि सारे के सारे मैचेस जो है वो दुबई में होंगे। वो कहते हैं ना, जो आना चाहो 1000 रस्ते, ना आना चाहो तो उज़र लाखों, मिजाज बरहम तवील रास्ता बरसती बारिश खराब मौसम, ये हम कह रहे हैं जनाब अपने पड़ोसी के हवाले से। और उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। और उसके बाद उनके मीडिया ने जो जहर उगलना शुरू किया है वो तो आपको पता ही है। फिर हमेशा ही करते हैं वो। और उनकी पब्लिक, एंड आई एम सॉरी टू से, वो हम कहते हैं दोनों मुल्क के अवाम में बहुत प्यार है। आप जाके कमेंट्स देख लें, आपको लग पता जाएगा कितना प्यार है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया और फला टीम का। अभी आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त किस्म के बयान आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना इंडिया के बोर्ड ने ऐलान किया, ना